नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल कुमार है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का परिचय। बौद्ध धर्म एक प्राचीन और प्रभावशाली धार्मिक परंपरा है, जिसका उद्भव भारत में हुआ था। यह एक समग्र जीवन दर्शन है, जो शांति, करुणा और ज्ञान को केंद्र में रखता है। बौद्ध धर्म में अनेक शाखाएं और विविध पंथ हैं, लेकिन सबका मूल उद्देश्य सुख, दुख का निवारण और मुक्ति प्राप्ति करना है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, जिसको हम तीन टर्म में बांटा गया है: चतुराई सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अनात्मवाद। चतुराई सत्य: जीवन में दुख, दुख के कारण, दुख का अंत और दुख का अंत करने का मार्ग, ये चार सच्चाइयां हैं। अष्टांगिक मार्ग: बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग जो 8 कर्मों के आधार पर या रास्ता मतलब उसको अपनाया गया है, जिसे हम सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही जीवन, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। अनात्मवाद: बौद्ध धर्म में आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता। व्यक्ति में कोई अस्थाई सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के इतिहास। बौद्ध धर्म को तीन चरणों में बांटा गया है। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन से होती है, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। उन्होंने संसार के दुखों को समझने और मोक्ष के मार्ग को खोजने का प्रयास किया। दूसरा, प्रसार और विकास। बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक महान के शासन के दौरान शुरू हुआ, जिन्होंने इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। इसके बाद वह धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गया। भारत ही क्या, पूरे एशिया में ही फैल गया। तीसरा, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय, महायान और हीनयान, लगभग पहली शताब्दी में विकसित हुए। ये दोनों संप्रदाय गौतम बुद्ध के सिद्धांतों के व्याख्या और अनुप्रयोग में भिन्न हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय: थेरवाद, महायान, वज्रयान और जैन धर्म। थेरवाद बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और प्रचारित संप्रदाय है। यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में प्रचारित है और बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर दृढ़ है। महायान महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है, जो उत्तर और पूर्वी एशिया में प्रचारित है। यह बौद्ध धर्म को एक देवता के रूप में देखता है और कोमल करुणा पर जोर देता है। वज्रयान वज्रयान बुद्ध धर्म का एक तांत्रिक संप्रदाय है, जो मुख्य रूप से तिब्बत और भूटान में प्रचारित है। यह ध्यान और रहस्यवाद पर ध्यान केंद्रित करता है। जैन धर्म हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म दोनों से प्रभावित है, लेकिन एक अलग धार्मिक परंपरा है। यह अहिंसा और जीवन के प्रति सम्मान पर जोर देता है। बौद्ध धर्म में ध्यान और मेडिटेशन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दो भिक्षुक हैं, जो अलग अलग मतलब दिशाओं में बैठे हैं, जो ध्यान और मेडिटेशन कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान और मेडिटेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान के माध्यम से शांत मन, तनाव मुक्ति और आंतरिक शक्ति प्राप्त की जाती है। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन में शांति और आंतरिक शांति, मुक्ति प्राप्त होती है। मेडिटेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे विपासना, ज्ञान मार्ग, मंत्र मुद्रा आदि। बौद्ध धर्म में ध्यान न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। यह मन को
शांत और केंद्रित करके जीवन को सार्थक और तीव्र बनाता है। बौद्ध धर्म में दया और करुणा। बौद्ध धर्म में दया करुणा एक केंद्रीय अवधारणा है। यह दूसरों के दुख और पीड़ा को दूर करने की इच्छा है। बौद्ध लोग मानते हैं कि करुणा से भरे होकर हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, यानी कि हम छुटकारा पा सकते हैं, अन्य जीवों के लिए लाभकारी कर सकते हैं। बौद्ध साधकों को सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव और उनकी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहने का आदर्श दिया जाता है। यह करुणा का भाव शास्त्रों में दया, मैत्री और अहिंसा जैसे शब्दों में व्यक्त किया गया है। बौद्ध धर्म में संघ और संप्रदाय, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि तमाम भिक्षुक जो हैं बौद्ध संघ में एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें शामिल भिक्षु और भिक्षुणिया गौतम बुद्ध के शिष्य और अनुयायी हैं। इसमें मतलब ये नहीं कि कोई सिर्फ जेंट्स ही में, मतलब ये पुरुष ही रहे, पुरुष या स्त्री दोनों मतलब अनुयायी बन सकते हैं। संघ में आत्मज्ञान और शांति की खोज की परंपरा है। प्रमुख संप्रदाय। बौद्ध धर्म में प्रमुख संप्रदाय है थेरवाद, महायान और वज्रयान। ये संप्रदाय बौद्ध मूल्यों और शिक्षाओं को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध धर्म में शून्यता और अनात्मवाद, जैसे कि तीन प्रकार में देखिए विभाजित किया गया। सर्वभूतहित, सभी प्राणियों का कल्याण करने की भावना। अनात्मवाद, जीव में अलग अस्तित्व नहीं है। शून्यता, सभी चीजें खाली और अस्थायी हैं। जैसे कि हम देखते हैं बौद्ध धर्म में शून्यता और अनात्मवाद के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। शून्यता का अर्थ है कि सभी चीजें खाली और अस्थायी, यानी कि जो शून्य हो जाता है सभी चीजें खाली। जबकि अनात्मवाद का अर्थ है जीव में कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इन सिद्धांतों से जुड़ी सर्वभूत हित की भावना और सभी प्राणियों का कल्याण किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म में निर्वाण और मुक्ति, जिसे चार टर्मों में विभाजित है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सावधानी, पहला है सावधानी। निर्वाण की राह पर चलने के लिए सावधानी और संयम की आवश्यकता होती है। दूसरा वैराग्य, मोह और लालसाओं से मुक्ति प्राप्त करना निर्वाण का मार्ग है। अंतमुखता, अंतमुखता और आध्यात्मिक अनुभव की खोज निर्वाण की दिशा में ले जाती है। निर्वाण, निर्वाण सभी कर्मों और सुखों दुखों से मुक्ति है, जहाँ आत्मा कोई विकार नहीं होता। बौद्ध धर्म में निर्वाण और मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण में पूर्ण शांति, समाधि और कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह दुख, पुनर्जन्म पुनः जन्म और जाति व्यवस्था से मुक्ति का अवसान है। मुक्ति के लिए सुंदरता, आत्मवाद और कर्म विमुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य है। जैसे कि बौद्ध धर्म का आधुनिक प्रभाव। बौद्ध धर्म को चार टर्मों में बांटा गया है। पहला, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। बौद्ध धर्म के सिद्धांत वर्ण व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ और समाज में समानता और न्याय का उद्देश्य देखते हैं। दूसरा, पर्यावरणीय कार्रवाई। इससे तात्पर्य होता है कि बौद्ध धर्म में जो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, संसाधन का संरक्षण, धरती की रक्षा पर जोर देना है। जो पेड़ पौधे हैं जो तमाम लगे हैं उस पर अच्छा है और उसको सेवा करने पर जोर देना, जो आधुनिक पर्यावरण आंदोलन को प्रेरित करता है। मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली। बौद्ध ध्यान और मेडिटेशन का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और तनाव कम करने में देखा जा रहा है। मतलब इससे कहा जाता है कि अगर मेडिटेशन यानी कि हम उपासना करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो इससे जो दिमाग में मानसिक स्वास्थ्य होता है उससे बेहतर होता है
और जो अंदर तनाव होता है उससे भी कम करने को, मतलब अंदर से जब तनाव होता है तो शांत, इसको हम जैसे हम कह सकते हैं कि ध्यान लगाने से कम हो जाता है। वैश्विक शांति और सद्भाव। बौद्ध धर्म का दया और करुणा का संदेश वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। जैसे कि दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने तमाम हम बौद्ध के बारे में जानने की नेक्स्ट एपिसोड में कहेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।